हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। तो आज हम खनिज संसाधन, जो मैं आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो बनाया था, पार्ट 4 है इकोनॉमिक सर्वे का, जो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो आपको पार्ट 4 जो खनिज संसाधन का मिलेगा, उसी से ये MCQs है। तो ये खनिज संसाधन के MCQs का पार्ट 1 है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 2019-20 पे बेस्ड है। ठीक है, CGPSC CG व्यापम सभी के पेपरों के लिए कारगर है और अन्य पेपरों के लिए भी। इसमें मैं पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको भी इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, अभी आंसर कमेंट बॉक्स में जो आंसर लिखेंगे उसका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पर आप मैच करते जाएंगे सीधा सीधा, जितना भी मैं आंसर बताऊंगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समय लेके बनाऊंगा इस वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग खालिस्तान प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले CSPDCL के पेपर में और व्यापम के पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग खालिस्तान प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। बताइए भाई, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑप्शन है 25%, 26, 27 और 31। जल्दी से बताइए, एकदम आंसर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल आंसर है। तो इसका आंसर होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, सी इसका आंसर होगा। 27%। कितना परसेंट? 27% प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खनन तथा उत्खनन क्षेत्र GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ना, इसी को बोलते हैं, में सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत में किस वर्ष देखी गई है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PSC का। तो सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि खनन उत्खनन क्षेत्र में किस वर्ष देखी गई है? तो इसका आंसर आएगा C, 2015-16। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17। तो इसका आंसर क्या बताया मैं? C बताया। ठीक है, इसका आंसर आएगा C, 2015-16। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ष 2017-18 बताया था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब खनिजों का हम लोग, ठीक है, आंकड़ा निकालते हैं तो उत्पादन का, तो 17-18 का पढ़ते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। अभी 17-18 पूर्ण तक का जारी हुआ है। इसके पहले के इकोनॉमिक सर्वे में 17-18 अगस्त तक का जारी हुआ था। इस साल पूर्णतः 17-18 का जारी हुआ है आंकड़ा। तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। वर्ष 2017-18 पूर्ण लिखा हूं, दो प्रकार के आंकड़े पढ़ाया हूं, एक अगस्त 17-18 तक और एक पूर्ण के लिए। तो 17-18 पूर्ण में भारत में उत्पादित खनिजों के मूल्य में राज्य का योगदान प्रतिशत। तो भारत में जितने भी खनिज उत्पादन होते हैं उसमें राज्य का कितना योगदान है, इसके लिए आपको चार्ट बने हुए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 12.33, 15.66, 9.3 और 9.6। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ABCD। खाली आपको ABCD लिखना है, कितना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD, 3 ABCD ऐसा लिखे, 4 रहेगा तो 4 ABCD। आप जो आंसर करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 15.66। ठीक है, 17-18 पूर्ण के लिए, जबकि 17-18 अगस्त तक का पूछेगा तो 9.3 इसका आंसर आता। ठीक है, तो 15.66 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा B। जितनों ने सही आंसर दिए हैं वो वीडियो को अच्छे से देखे हैं, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, मतलब 2011-12 के आधार पर है ना, 2019-20 का हिस्सा का प्रतिशत अनुमान, हिस्सेदारी ये दिया है। क्या दिया? साफ साफ हिस्सेदारी। 4 ऑप्शन आपको क्या दिख रहे हैं स्क्रीन पर ABCD में? 11.72, 11.41, 11.22, 11.12। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। तो प्रतिशत हिस्सेदारी आपको निकालना है खनन उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब GSDP
पी में, ठीक है, जीएसडीपी में स्थिर भाव पर 19-20 का हिस्सा कितना है, 11.72 है, ठीक है। ये ऊपर में ही बनाया होगा कॉलम में, देखिएगा 11.72, 19-20 का आपको हिस्सेदारी दिखा रहा होगा। हिस्सेदारी को भागीदारी या वितरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो जितनों ने सही आंसर दिया अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी 2012 से 2013 से 19-20, ए मतलब अग्रिम अनुमान होता है ना, 19-20 भागीदारी वितरण लाख रुपए में, यहां पर भागीदारी या वितरण निकालना है हमको, ठीक है, और लाख रुपए में है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, उतार चढ़ाव रहा है, अत्यधिक वृद्धि हुई है, क्या हुआ है, हमेशा भागीदारी वितरण में लाख रुपए में, ठीक है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, उतार चढ़ाव रहा है, अत्यधिक वृद्धि हुई है। हमेशा बताया हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप उतार चढ़ाव आंख बंद करके लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जितनों ने सी दिया है बहुत अच्छी बात है। तो उतार चढ़ाव, ठीक है, इसका आंसर होगा। हमेशा उच्चावच की स्थिति होती है, मतलब उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, कोई भी फील्ड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ष 18-19 सर्वाधिक खनिज उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत पर, है ना, हुआ है, किसका हुआ है, लोहा एस्क का, चूना पत्थर का, बॉक्साइट का या कोयले का। तो सर्वाधिक खनिज उत्पादन, जल्दी बताइए, ए बी सी डी, छठवें का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर आएगा डी, कोयले का, ठीक है। सर्वाधिक खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ और अखिल भारतीय स्तर पर कोयले का उत्पादन, ठीक है, हुआ है। इसका आंसर आएगा डी, छठवें का आंसर डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल खनिज राजस्व में गौण खनिज का प्रतिशत, खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य खनिज, दूसरा गौण खनिज। इसमें गौण खनिजों के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है 4, 6, 5 और 7%। जल्दी से आंसर दीजिए अपना फटाफट, ए बी सी डी, कौन सा आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा सी, 5%, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 5%, सी इसका आंसर होगा, 7वां का 5%। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2018-19 में, मैं बताया हूं हमेशा खनिज पढ़ाते समय कि 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में 18-19 का आंकड़ा देगा, 18-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में 17-18 का आंकड़ा देगा। खनिज ही एक मात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें हम 1 साल पुराना आंकड़ा को पढ़ते हैं खनिजों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज का प्रतिशत कितना है। तो ये अगर गौण खनिज 5 है तो मुख्य खनिज कितना होगा, 5% होगा। ये तो 95% होगा। ये तो बहुत ही सरल था, ठीक है, आसानी से उत्तर दे सकते थे कि मुख्य खनिज अगर 95 है तो गौण खनिज कितना होगा, 5%। एक गोला बना होगा सर्कल जिसमें 95 और 5 लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा उस सर्कल को, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 13-14 से 18-19 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर किस वर्ष घटी है भाई, आपको देखना है। 13-14 से लेकर 18-19 तक की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप बताएंगे, ठीक है। तो 90 का आंसर होगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, ए बी सी डी, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आएगा सी, 15-16 में। 14-15 में भी 8.2% रहा है, ठीक है, जबकि 15-16 में भी 8.2% ही रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्राप्त राजस्व है वो 15-16 में थोड़ा कम रहा है 14-15 की तुलना में। तो इसका आंसर आएगा 15-16, 2015-16 इसका आंसर आएगा 90वें क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान रहा। उत्पादन और मूल्य में भारत में सबसे अधिक योगदान किसका रहा, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो टीन का रहा, इसका आंसर आएगा टीन अयस्क का रहा है, ठीक है। 100 हमारे यहाँ भंडारण है कितना, लगभग 98, मतलब लगभग 100% मानते हैं हम भंडारण को, और उत्पादन को मानते हैं हम लोग कितना भाई, सॉरी, उत्पादन को 100% मानते हैं, और 35.83 लगभग % हम लोग भंडारण मानते हैं। ये क्वेश्चन कूट में 4 ऑप्शंस करके ये दिया था, इतना % भंडारण, इतना % उत्पादन। तो 35.93 और 100 इसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ दिखेगा टीन। तो प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान टीन का रहा है। किसका रहा है,
टीन का रहा है, तो इसका आंसर आएगा 10वें का टीन। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना है, ये सीजी व्यापम का क्वेश्चन है। साथ साथ सीएसपीडीसीएल वाला जो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित है, ठीक है, इसका आपको आंसर देना है। ए बी सी डी में 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11वां के, 4, 5, 6, 7। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 5 परियोजनाएं चलाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोल परियोजना, कैसेटराइट एस्क के लिए परियोजना चलाता है, कोरंडम परियोजना चलाता है, ठीक है, और ऐसे ही 2 और परियोजनाएं चलाता है। 5 प्रकार की परियोजनाओं के बारे में मैं अंतिम लाइनों में लिखा हूं इकोनॉमिक सर्वे में, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु कितने खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी व्यापम के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने खनिज संस्थान न्यास है सभी जिलों में, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसी को घुमा दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, ए बी सी डी में से जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट का वेट कर रहा हूं आपके। ए बी सी डी आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 12वां के लिए, 12A, 12B, 12C, 12D, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 27। पूरे 27 जिलों में 27 खनिज न्यास संस्थान का गठन किया गया है। पूरे कितने जिलों में, 27 जिलों में 27 खनिज न्यास संस्थान का गठन किया गया है, या इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, 12वां का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 100% निवेश है। क्वेश्चन नंबर 13, 100%, 100% निवेश, 100% का मतलब है 100% निवेश किसका है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या सभी असत्य हैं। जल्दी आंसर दीजिए 13वां का ए बी सी डी, ठीक है। तो 13वां का कौन सा आंसर होगा भाई, 13वां का बी आंसर होगा। 100% राज्य सरकार की निवेश वाली कंपनी है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 100% हिस्सेदारी किसका है, राज्य सरकार का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम प्रश्नावली है, मतलब कब प्रभावशाली है, प्रभावशील है। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम प्रभावशील कब हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए ए बी सी डी, 12, 8, 13 और 15, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये जो प्रभावशाली हुआ है सन 2015 में प्रभावशाली हुआ है। कब हुआ है, सन 2015 में। छत्तीसगढ़ खनिज न्यास नियम प्रभावशाली हुआ है 2015 में, और 27 जिलों में न्यास संस्थान गठित किए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम लागू हुआ, अब तिथि पूछा है इसमें, उसमें सन था 2015, इसमें तिथि है, ठीक है। जल्दी आंसर दीजिए, 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी, 15 का डी, 12 जनवरी, 12 अप्रैल, 12 फरवरी, 12 मई। 15 का ए आंसर होगा, ठीक है, 12 जनवरी। क्या आंसर होगा, ए, 12 जनवरी को खनिज न्यास नियम लागू हुआ, 12 जनवरी सन 2015 को 27 जिलों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रैंकिंग पूछता है। तो सुमेलित कीजिए सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार खनिज का नाम और भंडारण स्थान, ठीक है। खनिज का नाम दिया हुआ है, भंडारण स्थान, रैंकिंग आपको जमाना है, ठीक है। पहले ए का पहला आएगा कि बी का दूसरा आएगा कि क्या आएगा, आपको जमाना है। जल्दी आंसर दीजिए, ए बी सी डी, थोड़ा समय लूंगा इसके लिए, थोड़ा लंबा पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। जल्दी से फटाफट जमा कर रैंकिंग देखकर आप आंसर दीजिए। बहुत ही सरल है, जल्दी आंसर दीजिए। जी हाँ, 16वां का क्वेश्चन का आंसर होगा ए। पहला का ए का पहला, कोयला का तीसरा स्थान है भंडारण में, लोहे का बी का दूसरा, लोहे का तीसरा स्थान है, चूना पत्थर का 5वां, सी का तीसरा, डी बॉक्साइट का चौथा स्थान है, भंडारण में टीन अयस्क का प्रथम स्थान है। इस प्रकार इसका आंसर आएगा ए। ये जमा जमाया ही है, इतना सरल वे में इसलिए दिया ताकि आप इसको देखकर तुरंत ही याद कर सके। कोयले का तीसरा, लोहे का तीसरा, चूना पत्थर का 5वां, बॉक्साइट का चौथा, टीन का प्रथम। ये पांचों को ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। कोयला चूना बाटी, ठीक है, कोल चूना बाटी, ऐसे याद रखिएगा। पहले कोयला, फिर लोहा, कोल, चूना बाटी, चूना पत्थर, फिर बॉक्साइट का बा, और टी का टीन का टी, तो कोल चूना बाटी, कोल चूना बाटी, 3 3 5 4 1 इसके जोड़ी मिलाओ में आंसर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुमेलित करें सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार खनिज का नाम और उत्पादन स्थान। इस बार उत्पादन स्थान को सुमेलित करना है, इसके पहले में भंडारण में स्थान को सुमेलित करना था,
रैंकिंग वही है, कोल चुन बाटी, ठीक है। तो कोयला, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन। जल्दी से आंसर दीजिए, ABCD क्या आंसर होगा। कोई भी आप 2 पकड़ लेंगे मतलब आपको मिल जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा डी, 17वां का आंसर होगा डी। ये सुमेलित है ऑलरेडी। कोयले का प्रथम, लोहे का द्वितीय, चूना पत्थर का चौथा, चूना का चौथा, बॉक्साइट का चौथा, टीन का प्रथम। टीन में प्रथम है हम लोग उत्पादन में, ठीक है। इस प्रकार ये भी जोड़ी मिलाव में मिला हुआ है। इसको इस उद्देश्य से दिया ताकि आपको देखकर ही इसको याद कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। केवल 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 20 क्वेश्चन का ये सेट है, तो लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 18, 2018-19 में कुल खनिज राजस्व आय, बताया था एक साल पुराना राजस्व आय पूछेगा। तो राजस्व आय कितने करोड़ रुपए है, कुल पूछा है ना। 3 प्रकार के राजस्व आय पूछ सकता है, ठीक है। एक कुल पूछ सकता है, दूसरा मुख्य और तीसरा गौण। तो तीनों क्वेश्चन इस प्रकार 19, 20, 18, 19 और 20 हैं। तो कुल खनिज राजस्व आय करोड़ रुपए में 2018-19 का आंकड़ा कितना है, जल्दी बताएंगे। ABCD 4141.47, 4925.95, 6110.25, 213.89, ठीक है। तो 17-18 में कुल खनिज राजस्व आया है 611.025। सी इसका आंसर होगा, जबकि जो ए आंसर है वो 2017-18 का था, है ना, और जो सी है वो 18-19 का। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18-19 में मुख्य खनिज राजस्व पूछा है। इस बार क्या पूछा है, मुख्य खनिज राजस्व कितने करोड़ रुपए थी। तो ABCD, 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी। जल्दी से देखिए क्वेश्चन, मुख्य खनिज राजस्व कितना प्राप्त हुआ है। जी हाँ, मुख्य खनिज से राजस्व प्राप्त हुआ है 4925.95 करोड़ रुपए, 4925.95 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जबकि 6110.25 कुल खनिज राजस्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 19 का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 20वां और अंतिम क्वेश्चन। 2018-19 में कुल खनिज राजस्व आय कितने करोड़ रुपए थी। ये है आपका गौण का, गौण लिखना भूल गया हूं, ठीक है मैं। तो ये गौण खनिज का है। कुल खनिज का पूछ लिया, मुख्य खनिज का पूछ लिया। 20वां क्वेश्चन गौण खनिज के लिए है। तो गौण खनिज राजस्व कितना है, ठीक है। राजस्व आय 2018-19 का, तो गौण खनिजों पर राजस्व आय कितना है। ABCD 4 ऑप्शन है। 49-25 तो आपका मुख्य खनिज का है, जबकि 300.88 करोड़ रुपए, इसका आंसर आएगा डी। 20वां का आंसर आएगा डी, 300.88 करोड़ रुपए इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका मॉडल आंसर है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का पूरा मॉडल आंसर, ए का सी, पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, इस प्रकार, ठीक है। ये मॉडल आंसर है और ये 20 क्वेश्चन हम खनिज का तैयार कर लिए हैं। अगर आपको खनिज का ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को देखिए, ठीक है। इसके जो पार्ट 4 का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।